बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम आज का लिखित कार्य अपनी कार्यपुस्तिका पर करेंगे। तो कार्य शुरू करने से पहले हम पृष्ठ के ऊपर दिन और तिथि लिखेंगे और उसके पश्चात हम पहला शीर्षक लिखेंगे ई और ई मात्रा का अंतर। बच्चों, अब तक हमने ई और ई मात्रा की दोहराई अच्छे से की। अब हम इन दोनों मात्राओं पर आधारित कार्य करेंगे। तो अगला शीर्षक है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों के नीचे दो विकल्प मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको इन दोनों विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर यहाँ लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहला अधूरा वाक्य है, मेरी बहन सारा डैश पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर दो विकल्प हैं, दिन, दीन। तो बच्चों, सोचो और बताओ कि इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है जो इस वाक्य को पूरा करेगा, दिन या दीन? बिल्कुल सही शब्द है दिन। तो अब आप इस शब्द को यहाँ लिखेंगे और वाक्य दोबारा से पढ़ेंगे, मेरी बहन सारा दिन पढ़ाई करती है। जबकि दीन का मतलब होता है गरीब और दुखी। दूसरा अधूरा वाक्य है, अमित एक डैश कुर्ता लाया। और आपके दो विकल्प हैं, पिला, पीला। तो बच्चों, कुर्ते का रंग पीला हो सकता है, पिला नहीं। तो सही शब्द है पीला। यहाँ पर लिखेंगे और वाक्य दोबारा पढ़ेंगे, अमित एक पीला कुर्ता लाया। जबकि पिला का मतलब होता है मुझे पानी पिला। तीसरा अधूरा वाक्य है, मछली पानी डैश नहीं रह सकती। और दो विकल्प हैं, बिन, बीन। तो मछली किसके बिन नहीं रह सकती? पानी के बिन। तो सही शब्द है बिन। मछली पानी बिन नहीं रह सकती। और जबकि बीन का मतलब होता है सपेरा, जिसे बजाकर सांप पकड़ता है, उसे बीन कहते हैं। तो बच्चों, इसके पश्चात कार्य समाप्त होने पर हम इसके नीचे एक सीधी रेखा लगाएंगे और अगला शीर्षक लिखेंगे। अगला शीर्षक है, निर्देशानुसार दो दो शब्द लिखें। निर्देशानुसार मतलब कि लिखे गए के अनुसार और मेरे बताए गए के अनुसार आप हर एक शीर्षक के नीचे दो दो शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके शीर्षक पढ़ते हैं, ई मात्रा वाले शब्द, उसके पश्चात ई मात्रा वाले शब्द और उसके पश्चात ई और ई मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ई मात्रा वाले दो शब्द लिखेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पर ई मात्रा वाले कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि साइकिल, बारिश। उसके पश्चात है ई मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर आपको ई मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं, जैसे कि कोई भी दो शब्द अपनी पसंद के आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि दीवार, दीवार, मछली, मछली। अंत में ई और ई मात्रा वाले शब्द, यहाँ पर आप दो शब्द वो लिखेंगे जिनमें ई और ई दोनों मात्राएं एक ही शब्द में आएंगी, जैसे कि तितली, खिड़की। तो बच्चों, यहाँ पर आप ये दो शब्द लिखेंगे या फिर जो आपको पसंद है वो दो शब्द लिखेंगे जिनमें ई और ई मात्रा दोनों इकट्ठी आती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप ये कार्य अपनी कार्यपुस्तिका पर करेंगे और अच्छे से ई और ई मात्रा का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।